29 अप्रैल 2017 को अव्वल शब की लतीफ सातों में आर्मी हाउस से इस्लामाबाद आते हुए मैं इसी पेचोताब में रहा कि डॉन लीक्स का ऊंट, जिसकी कोई कल सीधी नहीं, किस करवट बैठेगा भी या यूं ही शुतर गम से दिखाता रहेगा। ये खलिश भी पैहम चुटकी ले रही थी कि मुझे इस मश्क ज़ियाकार में पड़ना भी चाहिए था या नहीं। डॉन लीक्स के मामलात देखने के लिए चौधरी निसार अली खान, इसहाक डार और शहबाज शरीफ पर मुश्तमिल एक बाज़ाब्ता राब्ताकार टीम मौजूद थी। मेरी काविश रज़ाकाराना थी, जिसका इल्म सिर्फ वज़ीर आज़म को था। डॉन लीक्स बरसों से जारी जंग का एक नया महाज था। नवाज शरीफ से निजात और इमरान खान की तख्त नशीनी के बुनियादी अहदाफ अब इदारा जाती तरजीह बन चुके थे। ISI के सरबराहान अहमद शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, रिजवान अख्तर लंबी दौड़ के खिलाड़ियों की तरह मैदान से बाहर जाते वक्त इन अहदाफ की झंडी अपने जानशीन को थमाते रहे। राहील शरीफ को तौसी ना मिलना इस कबीले के लिए कोई अच्छी खबर ना थी। जनरल अशफाक नदीम उम्मीदों का नया मरकज ठहरे। बात बनती नजर ना आई तो सारी कोशिशें इस पर मरकूज हो गईं कि हर कीमत पर जनरल बाजवा का रास्ता रोका जाए। जनरल बाजवा इस मुहिम से बाखबर थे। मुझसे 2 बार इसका तज़किरा किया और यहां तक बताया कि उनके बच्चों को भी धमकियां मिल रही हैं। मैंने पूछा, कौन कर रहा है ये सब कुछ? उनका सीधा साधा जवाब था, वही जो किसी भी शख्स के फ़ोन नंबर तक रसाई रखते हैं। जनरल बाजवा के आर्मी चीफ बन जाने के बाद इन अनासिर की हिकमत अमली का पहला नुक्ता ये ठहरा कि नवाज बाजवा ताल्लुकात को भी नवाज राहील ही की सतह पर रखा जाए। करार पाया कि पैनामा के अलाव के साथ साथ डॉन लीक्स के भांबड़ को भी ठंडा ना होने दिया जाए। जनरल बाजवा से मेरी मुलाकात इस फितना सरश्त कबीले के लिए अच्छी खबर ना थी। मेरे और चीफ के दरमियान ये तय पाया था कि हमारा राब्ता उनके बेटे साद के जरिए हुआ करेगा। एक होनहार, मामला फहम और मुद्दब नौजवान के तौर पर साद निहायत उम्दा राब्ताकार साबित हुआ। उसी शब साद ने अपने वालिद की तरफ से मुझे 2 टेक्स्ट भेजे। एक तो नाशाइस्ता और लग़्व था, दूसरे में कहा गया था कि जनरल बाजवा की मुसलसल नाफरमानी और रऊनत की वजह से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उन्हें फारिग कर रहे हैं ताकि फ़ौज को सिविल हुक्मरानी के ताबे लाया जा सके। ये टेक्स्ट जनरल बाजवा को इस हाशिए के साथ पहुंचाए गए कि मज़कूरा शख्स मरियम नवाज की टीम का रुकन है। मैंने मरियम से बात की तो इसका तफसीली टेक्स्ट आया, अंकल, जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है उसे हरगिज मेरी हिमायत हासिल नहीं। ऐसे टेक्स्ट मुझसे मंसूब ना किए जाएं जिस तरह मैं ISPR के ढेरों अकाउंट से अपने खिलाफ होने वाली जहरीली मुहिम को आर्मी चीफ या DGI से मंसूब नहीं करती। मैंने कदरे तफसीली खत लिखकर साद से कहा कि कुछ लोग वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, इन्हें संजीदगी से लेने के बजाय नज़रअंदाज करना चाहिए। शाम को साद का पैगाम आया, अंकल आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपका ख़त अब्बू को पढ़कर सुनाया है, वो आपसे 100% मुत्तफिक हैं। जो कुछ हुआ अब्बू को खुद उसका बहुत रंज है। उनका ख्याल है कि इतनी बड़ी गलत फहमी और बदगुमानी के बावजूद ताल्लुकात कार को ठीक किया जा सकता है। 2 मई 2017 को वज़ीर आज़म से मेरी तफसीली मुलाकात हुई। वो खासे बरहम थे। कहने लगे, मुझे इतना दुख उस दिन भी नहीं हुआ था जिस दिन मुझे हथकड़ियाँ लगाकर किसी काल कोठड़ी में डाला गया था। अगर वज़ीर आज़म के एलामिये को इस तौहीन के साथ रद्द कर दिया जाए तो क्या ये खुली नाफरमानी नहीं? आप ही बताएं, वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए? क्या मुझे चुपचाप ओहदे से चिमटे रहना चाहिए? मुझसे बढ़कर कौन चाहेगा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हों, मुल्क तरक्की करे, अवाम खुशहाल हों? आखिर इस नोटिफिकेशन में था क्या कि ये आपे से बाहर हो गए? मैंने सब कुछ तो मान लिया, परवेज रशीद जैसे मुखलिस साथी को फारिग कर दिया। इसके बावजूद रिजेक्टेड के क्या मानी है? माहौल की आतिशनाकी के बावजूद मैं आर्मी चीफ से मुलाकात पर इसरार करता रहा। वज़ीर आज़म को मेरी शबनम अफशानी गरां गुजर रही थी। उन्हीं दिनों प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया। कोई कर्नल साहब बोल रहे थे। कहने लगे, DGC जनरल फैज़ हमीद आपसे मिलना चाहते हैं। मैं नकाब पोश बारगाहों की जादू नगरी से बहुत डरता हूँ। आँख के ऑपरेशन का बहाना करके तरह दे गया। दोबारा फ़ोन आया, आपके घर के करीब इंतज़ाम कर लेते हैं। मैंने कहा, कुछ दिन ठहर जाएं। कुछ दिन नहीं, पूरे 2 साल तक वो ठहरे रहे। जून 2019 में जनरल फैज़ हमीद ने ISI की कमान संभाली। अगले माह निस्फ जब मुझे घर से उठाया गया और हथकड़ी पहनाकर अडयाला जेल की कसूरी चक्की में डाल दिया गया। 4 मई 2017 को आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। एक चेहरा बचाओ फार्मूला तय पा गया। ये कि अब हम दूर करने के लिए हुकूमत नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके साथ ही ISPR इजहार अफसोस या माजरत करते हुए रिजेक्टेड वाला ट्वीट वापस ले लेगा। रात 10 बजे के लगभग साद कमर के तवस्सुत से मुझे जनरल बाजवा का टेक्स्ट मिला, सर, आई हैव मेट विद PM, एवरीथिंग वेंट वेरी वेल एंड थिंग्स आर सेटल्ड, थैंक यू फॉर योर रोल। सर, वज़ीर आज़म से मेरी मुलाकात हो गई है, बातचीत बहुत अच्छी रही है, सारे मामला तय पा गए हैं, आपके रोल का बहुत शुक्रिया। 5 मई को तयशुदा मुसालहती फार्मूले पर अमल हो जाना था, ऐसा ना हुआ। मतरूका इमलाक के आलात अभी कुंद ना हुए थे। जाने कौन किसका बहरूप भरे किसके पहलू में बैठा किसकी आरजुओं में रंग भर रहा था। टेढ़ी मेढ़ी कलों वाला ऊंट किसी करवट बैठने के बजाय मुसलसल इठलाहट दिखा रहा था। और फिर तकवीम वक्त के उफक से 9 मई का वो हशर बदमा दिन तुलू हुआ जिसकी तफसीलात आज तक गहरे भेदों वाले जुस्ती संदूक में बंद हैं।
उस दिन का तसव्वुर भी करता हूं तो झुरझुरी सी छूट जाती है।